साथ में अगर साक्ष्य और प्रमाण अगर इसमें मिल जाता है तो आपको इसमें फांसी की भी सजा हो सकती है। कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक का जेल से लेकर के उम्र कैद भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। नए क्रिमिनल लॉ में बदले गए कुछ महिलाओं के लिए नए नियम। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ संविधान में जो है 1 जुलाई 2024 को नए नियम लागू किया गया, जिसमें कि महिलाओं के लिए 3 अहम कदम उठाया गया और 3 नए नियम लागू किया गया है। साथियों, उसके ऊपर हम बात करने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के साथ। 1 जुलाई को देश भर में क्रिमिनल लॉ महिलाओं के लिए अति आवश्यक 3 कानून बनाई गई और इसमें जो है पूरे देश भर में लागू किया गया, संविधान में लागू किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि ऐसे कानून लागू होने के बाद इस प्रकार ये जो कानून है ये अगर लागू हो जाता है तो महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न और क्रिमिनल केस या महिलाओं के ऊपर जो ऐसे केसेस देखने को मिल रहा है वो बहुत कम मिलेगा भारतवर्ष के अंदर। साथियों, आप जानते ही होंगे कि भारत में करीबन लगातार रेप हो या गैंग रेप हो, इनका मामला बहुत ज़्यादातर देखने को मिल रहा और ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता है, भारत के अंदर पकड़ रहा। इसके ऊपर हमारे भारतीय कानून मंत्रालय ने संज्ञान में लिया और इसके ऊपर कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया और बदलाव लाया भी है और बदलाव के तहत काम करने का भी प्रयास किया गया है, जो कि 1 जुलाई 2024 को संविधान में लागू किया गया है। महिलाओं के लिए 3 अहम कानून जो कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, जैसे BNS से जुड़ा हुआ कानून है, जो कि BNS में कुछ धारा है जिसमें ये जो है लागू किया गया। हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, फर्स्ट है कि अगर जो भी युवती प्रेम प्रसंग का मामला सामने आता है, उससे प्यार करता है और प्यार करने के बाद उसे झांसा दी जाती है, लड़की को वादा कर दिए कि हम आपके साथ शादी करेंगे और उसके साथ आप जो है यौन संबंध बनाया भी है, तो अगर ऐसे करने के बाद अगर उस लड़की को जो आप धोखा देने जा रहे हैं, उस लड़की को से अगर शादी नहीं कर रहे हैं और लड़की को जो है शादी करने का वादा कर दिया है, झांसा दे दिया है, तो वैसे में लड़की अगर अहम कदम उठाती है पर महिलाओं के ऊपर ऐसे करने वाले अपराधियों के ऊपर 10 साल का जेल और अगर साक्ष्य प्रमाण मिलता है तो उससे और कहीं कार्रवाई आगे का भी प्रावधान दिया गया है। अगर किसी लड़के के साथ रेप होता है, आपको 10 साल से 20 साल जेल और साथ में अगर साक्ष्य और प्रमाण अगर इसमें मिल जाता है तो आपको इसमें फांसी की भी सजा हो सकती है। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर रेप होता है उसको 20 साल का जेल हो सकता है। यहीं पे 12 साल की कम उम्र वाले बच्चे के साथ किए गए दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक का जेल से लेकर के उम्र कैद भी हो सकता है। आगे बता दें कि ऐसे मामला में दोषी पाए जाने पर मौत का भी सजा हो सकती है और इसका भी प्रावधान दिया गया है। आगे बात करते हैं गैंग रेप का मामला। BNS में गैंग रेप के मामले में 20 साल की सजा का प्रावधान BNS की धारा 70 भाग 2 के तहत नाबालिग के साथ अगर गैंगरेप का दोषी पाया जाता है या दोषी पाए गए हैं आप, तो कम से कम उम्र कैद की सजा होगी, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामले में जुर्माना का भी प्रावधान है, जबकि IPC में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर ही मौत की सजा का प्रावधान है। अगर आप दोषी पाए गए तो आपका भी मौत का प्रावधान इसमें दिया गया। अगर कोई महिला शादीशुदा है और उसका शादीशुदा का 7 वर्ष हो चुका है, अगर उसे ससुराल वाले या फिर उसका पति या फिर ससुराल में पति के रिश्तेदार द्वारा किसी भी प्रकार की मारपीट की घटना सामने अगर आता है या तो उसके रिश्तेदार द्वारा पीटा गया, अगर उस वक्त उस लड़की का अगर मौत हो जाता है या फिर मर जाता है तो उसको जो है 7 साल का कारावास होगा। साथियों, ये भारत न्याय संहिता में लागू किया गया है। ये ऐसे 3 कानून हैं जो कि महिलाओं के लिए बहुत बेहद ही महिलाओं के लिए ये होना अति आवश्यक था और होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसे घटना देश भर में लगातार सामने आ रहा था और देख रहे हैं कि लगातार सामने आज भी प्रेजेंट भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत ज़रूरत था और सख्त ज़रूरत था इस चीज़ों को लेकर के। और साथ में जो है गैंग रेप और रेप के तहत साथियों बता दें कि अभी आप जानते ही होंगे कि कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ
तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो ऐसा मामला हुआ, ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। अगर जैसे घटना घटी और उसके साथ उसका सज़ा का प्रावधान, जैसे जो भी देना है 10 साल या 20 साल या फिर उम्र कैद या फिर उसे जो है मौत का सज़ा देना है या फिर उसे फांसी की सज़ा देनी है। अगर ये इस तरह की अगर मैटर सामने आता है, उसको जल्द सज़ा मिल जाता है, तो अगला पर्सन जो अपराधी जो भविष्य में करना चाह रहा, भविष्य में करने का प्रयास कर रहा, वो ठप होगा, वो रुकेगी। और कहीं न कहीं हमें जो है इस पे बहुत ज़्यादा काबू पाने की ज़रूरत भी है, हमारे भारतीय पुलिस प्रशासन के द्वारा और भारतीय कानून न्याय के द्वारा। अगर ऐसे होता है तो बहुत जल्द इस चीज़ को जो है रोका जा सकता है। देखते हैं कि यही गैंगरेप अगर किसी गरीब परिवार में होता है, तो इस प्रकार से मैटर तूल नहीं पकड़ता है। जिस प्रकार से जो है बड़े लोगों के साथ अगर ऐसा घटना होता है, तो पूरा देश भर में खबर चलती है। अगर कहीं गरीब फैमिली या गाँव से रहने वाले, गाँव के रहने वाले किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा होता है, तो ये मामला को जो है इतना तूल नहीं पकड़ता है। यही सबसे बड़ी रीज़न है जो कि गैंगरेप लगातार या रेप या गैंगरेप हो रहा है। अगर इस प्रकार की घटना पे जल्द से जल्द संज्ञान ले, चाहे वो महिला है ना देश की, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, महिला या फिर लड़की, वो हमारे देश की बेटी है। तो ये कानून कहती है कि जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब परिवार से या फिर अमीर परिवार से हो। और जल्द से जल्द ये न्याय मिलने के बाद अगला जो पर्सन है, वो डरेगी, सहमेगी। और इस प्रकार के जो आपराधिक कदम उठाते हैं, इस कदम को उठाने से वो डरेगी, रुकेगी। जल्द से जल्द कार्रवाई मिलेगा तो देश में बहुत जल्द हमारा जो है देश में रिजल्ट मिलेगा, कम होने का चांसेस और बहुत कम होगा, जो कि रेप और गैंग रेप से हमारे देश की बेटी को राहत मिलेगी। बाकी बात साथियों यही कहेंगे कि हमारे आज़ाद भारत में भी हमारे माँ-बहन सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? बाकी बात यही कहेंगे, जाते-जाते जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।